गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग उपभोक्ता अधिकार पढ़ रहे थे। ये मेरा बाजार में उपभोक्ता और उपभोक्ता आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज का टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। एक स्टोरी दिया हुआ, पहले उसको देखते हैं। रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू का 6-9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सा के टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। अभी क्रेजी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्रेजी नाम का लड़का है, वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है और वो टॉन्सिल निकलवाने के लिए वो चिकित्सा ये हॉस्पिटल में वो भर्ती होता है। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी के दिमाग असामान्यता के लक्षण या असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। अब वो वहां पे गया तो एक ईएनटी सर्जन डॉक्टर क्या किया, उसे एक बेहोशी का दवा दिया। और बेहोशी का दवा मतलब कुछ खराब बेहोशी का दवा दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका दिमागी तौर से वो पागल हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। तो राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। और उसके पिता ने भी क्या किया कि उसका पिता ने भी पूरा मतलब उसका बेटा किस तरह हो गया, तो मैं वो उस हॉस्पिटल पर आंदोलन करने लगा कि ये गलत है, ये करके आंदोलन करने लगा। पर वहां का जो राज्य समिति लोग था, वो लोग बोला कि ये सबूत पूरा तरह से सबूत ही नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते हैं। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति ने पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राज्य समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और जाना देने का निर्देश किया। और उसके पिता ने क्या किया कि दिल्ली तक पहुंच गए, दिल्ली में जाकर अपील किए। वहां पे अपील करने के बाद फिर से उससे तो कुछ गलती को छानबीन किया गया। तो उस गलती को छानबीन करने के बाद हॉस्पिटल का चिकित्सा मतलब उसका वहाँ हॉस्पिटल का गलती निकलने के बाद उसे दोषी माना गया और उसे हजारा देना पड़ा, उसे कुछ जुर्माना भी देना पड़ा। एक स्टोरी था, उसका आगे देखते हैं। रेजी की व्यवस्था यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सा और कर्मचारी द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तु के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि यह जीवन का संपत्ति के लिए खतरनाक होता है। और देखते हैं कि रेजी का स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर रेजी का स्टोरी बताया। रेजी का स्टोरी क्या मतलब वो क्या हुआ, एक हॉस्पिटल के लापरवाही के चक्कर में उसका मतलब पूरा जिंदगी खराब हो गया। वहां पे वो पागल हो गया, उसको दिया गलत दवा दे दिया, उसके कारण वो पागल हो गया। हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुएं और सेवाओं के उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुएं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार है। यहाँ पे बोला गया कि हम उपभोक्ता के हमें डॉक्टर पास गया तो हम लोग को डॉक्टर को भी एक होता है कि होना चाहिए कि वो हमें सुरक्षित रखे, ऐसा रखने का उसको हम लोग को भी पूरा अधिकार होता है। उत्पादन के लिए
उत्पादन के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और नियमों का पालन करें। उत्पादन के लिए क्या होता है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें। जो डॉक्टर होता है उसका जो नियम होता है उसका वो पालन करे। जो दवा देना चाहिए वही दवा दे, कुछ अलग दवा ना दे। ऐसे बहुत सी वस्तु और सेवा है जिन्हें हम खरीदते हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से एक खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए ये प्रेशर कुकर इनमें एक सेफ्टी लॉकर होता है जो यदि खराब हो तो भयानक दुर्घटना का कारण हो सकता है। हम लोग यहाँ पे उदाहरण बताया कि कुकर में एक सेफ्टी लॉकर, कुकर में एक सेफ्टी लॉकर कहाँ होता है? कुकर का जो ढक्कन होता है उस पर डंटी के बाद देखा जाता है तो एक छोटा सा नट टाइप का होता है, उसी को सेफ्टी लॉकर बोला जाता है। तो वो कभी दाल बनते हुए वो फूट जाता है, वो फट जाता है, वो घर के लिए खतरनाक माना जाता है। मतलब खतरनाक हो सकता है कि वो कुकर ब्लास्ट कर जाए। कुकर ब्लास्ट करने के बाद वो बहुत खतरनाक मतलब घातक हो सकता है। वही बताइए सेफ्टी लॉकर की निर्माता को तो इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। यहाँ पे बोला गया कि आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद पर्याप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और देखते हैं कि इस नियम है, ऐसा नियम का पालन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। मतलब तो आधा डंडे मार रहा है, आधा सही ढंग से कुछ कर रहा है तो कुछ डंडी मार रहा है, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा। और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और उपभोक्ता आंदोलन मतलब उपभोक्ता का जो आंदोलन होता है वो भी अब ज़्यादा मजबूत नहीं बताया जा रहा। अब यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन है, उसको आप बनाइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी। आइए देखते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बेच के संख्या, निर्माण के तरीके, खराब होने की अंतिम तिथि तथा वस्तु बनाने वाले एक पते के बारे में होती है। आप कोई वस्तु खरीदते हैं, मतलब कोई चीज़ के पैकेट खरीदते हैं, उस पैकेट में क्या लिखा होता है उसके बारे में जानकारी दिया होता है कि ये चीज़ कैसे बना है, कि ये डाल के बना है, ये चीज़ करके बना है। फिर उसके बारे में कौन बनाया वो लिखा होता है, पैकेट का डेट लिखा रहता है, ये कब एक्सपायर हो रहा है, कब बना हुआ है, ये सब लिखा होता है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे। हम लोग कोई दवा खरीदते हैं और उसके जो नाम रहता है उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसके बारे में हम लोग पता उसका भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या लिखा हुआ रहता है। तो दवा हर चीज़ का पैकेट के बारे में लिखा हुआ रहता है, वही बताने जा रहा है। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को यह जानकारी देनी पड़ती है। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर ऐसा नियम ही क्यों बनाया गया है कि जो कोई पैकेट बना रहा है, जो कंपनी अपना चीज़ बना रहे हैं उसमें अपना मतलब अपना उसके बारे में लिखना नहीं है, कब पैकिंग हो रहा है, उसका एक डेट फाइल होना, वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा नियम क्यों बनाया गया, उसके बारे में देखते हैं। क्या इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। बोला गया कि उपभोक्ता मतलब जो कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो उसको भी उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार है।
तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की एक खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि इसके पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय में सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्मित दुकानदार पर आरोप लगा देंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे। और यहाँ बोला गया कि हम लोग कोई सामान खरीदे, उस पर मतलब कोई सामान खरीदे, उस पर उसका डेट खत्म है, उसका डेट खत्म है तो क्या, तो हम लोग उसको वापस जाके वापस कर देंगे कि ये इसका डेट खत्म है, हमको ये नहीं चाहिए, तो हम लोग ये वापस कर देंगे। अब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, उसका डेट लिखा हुआ ही नहीं कि कब पैकिंग हुआ, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, और वो सामान खराब भी है, उसको क्या करेंगे? उस पर तो कोई मतलब कुछ सीधा जाकर दुकान में जाके बोल दिया जाता है कि ये सामान आपका खराब है। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाइयों को बेच देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। और यदि कोई दवा मतलब कोई मेडिकल दुकान में कोई दवा बेच रहा है अंतिम तिथि पर, मतलब डेट ज़्यादा हो जाने के बाद वो दवा बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रा मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु वो बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिनियम खुदरा मूल्य MRP के द्वारा इंगित किया हुआ है। और अभी यदि कोई मतलब बोला जा रहा है कि एक कोई भी उसका विरोध करता है, मतलब ऐसा मतलब हुआ कि उसको में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ मतलब उसका डेट नहीं दिया हुआ है, MRP नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में नहीं दिया, सिंपल सा बोला, हम लोग दुकान में गए, दुकानदार बोला इसका दाम 30 रुपया, पर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं 30 रुपया, फिर भी हमको 30 रुपया देना पड़ा, इसका हम लोग विरोध कर सकते हैं। कैसे के द्वारा MRP के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। MRP की एक MRP लिख के उसको बताया जाता है, इससे करके वो प्राइस बताया जाता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि वस्तु उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम दाम पर वस्तु लेन देन करने का मोल भाव भी कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विधि सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बोला गया कि अब सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोग बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। और सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था। क्या नाम से? RTI नाम से एक कानून लागू किया था। यह सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्या सूचना पाने के अधिकार से RTI क्या करता है कि सूचना पाने के अधिकार से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को तो सरकारी विभागों के कार्यकलापों उनकी सभी सूचनाओं के पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। बोला कि जो अपने नागरिकों को और सरकारी विभागों को के कार्यकलापों की सभी सूचनाओं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मतलब बोला जाए जितना भी क्या होता है, मतलब वहाँ का जो जैसे हम लोग पैकेट की बात करते, पैकेट का जो हुआ उसका जो हम लोग को अधिकार है उसको पाने। पैकेट में जैसे हम लोग का MRP नहीं लिखा हुआ, उसका पैकिंग डेट नहीं लिखा हुआ, उस सब का अधिकार भी हम RTI ये सब का अधिकार हम लोग को सुनिश्चित किया, मतलब ये सब का अधिकार दिया है।
RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझाया जा सकता है। और बोला गया कि RTI के एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पे आपका 2 स्टोरी दिया है, एक उसके पहले भी क्वेश्चन आंसर दिया, उसको आप बनाइएगा, पैसे उठाएंगे। अब यहाँ पढ़ते हैं हम इस कंटेंट पहले यहाँ से चालू करें। पहले इसका यहाँ पे जो 2 स्टोरी है उसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला स्टोरी में इंतजार जाके देखते, अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी पर मान्य पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में एक कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। हम लोग देखते हैं कि एक अमृता नाम की लड़की है, उसे इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद अभी सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त। इंटरव्यू दे दिया पर कोई रिजल्ट उसे प्राप्त नहीं हुआ। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने का इनकार कर दिया। कर्मचारी भी वहाँ का जो थे उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था। और उसने एक एक्ट जो एक्ट था, ये RTI एक्ट जो था उसका प्रयोग किया, और उसको प्रयोग करते हुए बोलती है एक उचित समय तक हमारा जो रिजल्ट था वो एक उचित समय तक हमें मिलना, ये हमारा अधिकार है, इसके लिए आंदोलन करना हमारा अधिकार है, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं। शीघ्र ही उसको नियुक्त के लिए बुलावे का पत्र मिल गया। और वो जब आंदोलन की वो एक पत्र मतलब एक लेटर लिख के दी कुछ की, तो उसमें क्या हुआ, तो फिर उसके बाद उसको और शीघ्र ही उसको नियुक्त के लिए बुलावे का एक का पत्र मिल गया। उसके जैसे ज्वाइनिंग लेटर आता उस तरह उसका एक लेटर आ गया। अब चयन के अधिकार का उल्लंघन, पैसे लौटाए गए। एक यहाँ पे एक और स्टोरी दिया गया, उसको देखते हैं। अंसारी नगर के अभी रामी नामक एक छात्र ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थाएं के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। अब अंसारी नगर मतलब एक कॉलोनी का नाम है अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्र ने, उसका नाम क्या है, अभिरामी नामक एक छात्र है, दिल्ली में व्यवस्थित पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्था के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। मतलब वो कोचिंग क्लास करने के लिए 2 वर्ष पाठ्यक्रम मतलब पढ़ने के लिए वो एडमिशन करवाया है। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए। और वो पाठ्यक्रम में मतलब पढ़ने के लिए वो 2 साल पढ़ने के लिए वो कितना 61,020 रुपये वो जमा किए थे। लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है। और जब वहाँ पढ़ने के बाद मतलब पढ़ाई चालू करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि वहाँ का पढ़ाई का स्तर जो है, पढ़ाई का जो ढंग है वहाँ का ठीक नहीं है। इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। और उसने
वहाँ 1-2 साल का पैसा जमा किया था, पर वो 1 साल पढ़ने के बाद वो क्या किया कि हम वहाँ पे बोला कि हम इसका आगे नहीं पढ़ेंगे। वो पैसा मतलब 1 साल का पैसा वो लौटाने का बात किया, पर उसे 1 साल का पैसा वहाँ से नहीं मिलता है। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय के संस्था उनको भी कोया कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्र को चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। अब वो क्या किया, अभिरामी क्या किया कि अब वो उपभोक्ता न्यायालय की मुकदमा दायर किया, मतलब उपभोक्ता मतलब एक उपभोक्ता में जाके ये बात कहा कि हम वहाँ पे ऐसा किए, वहाँ से हमें 28,000 रुपये मिल लौटेंगे, पर वो हमें 28,000 रुपया नहीं दिए। और संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील किया। अब उपभोक्ता संस्था ने क्या किया, पुनः मतलब वहाँ का जो ये अंसारी नगर का जो था, वहाँ का जो हेड था, उस एक मेयर होता है हर जगह का, या विधानसभा कोई भी होता है, तो वहाँ का बोला गया उसको कि आपके यहाँ आपके कॉलोनी में आपके जगह पर ऐसा हुआ। संस्था ने राज्य से उसे अपील किया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को तो सुरक्षित रखते हुए आगे संस्था को बेकरार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। और राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुनिश्चित करते हुए उसे क्या किया कि संस्था को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगा दिया। उसने संस्था को 7,000 रुपये मुआवजे और राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संरक्षणों और व्यावसायिक संस्था को विद्यार्थियों के पूरे साल की फीस को एक एडवांस हमें लेने से भी मना किया। और उसे जो है 25,000 का जुर्माना लगा। और 25,000 जुर्माना लगने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर राज्य आयोग ने क्या किया कि उसे एडवांस जो फीस लेता था वो फीस लेने से उसे इनकार कर दिया कि आप एडवांस फीस नहीं लेंगे। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर ढंग शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकता है। और ये आयोग का मतलब आयोग करे मतलब इस नियम को आप तोड़ते हैं तो आप पे कुछ पैसा भी लगेगा, आपको जुर्माना लगेगा और आपको कुछ साल के लिए जेल भी हो सकता है। ये उसको वहां के टीचर को बोला गया। हम इस घटना से क्या समझते हैं, और यहाँ पर हमारा पूछा गया कि हम इस घटना से क्या समझते हैं। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी की आयु का लिंक का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करने हेतु चुनने का अधिकार होगा। हम लोग क्या समझे कि किसी भी उपभोक्ता को जो भी किसी का सेवा प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो, वह किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो और उसको सेवा प्राप्त करने के लिए हमेशा चुनने का अधिकार होता है। मान लीजिए आप एक दंड मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने की इच्छुक नहीं है, तब आपको चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब हम लोग एक दंत मंजन खरीदने का लेते हैं। दंत मंजन हम कहीं दुकान एक दंत मंजन खरीदने, दंत मंजन खरीदने का दुकानदार हमको क्या बोलता है कि आपको हम दंत मंजन तभी देंगे जब आप इसके साथ एक ब्रश भी लेंगे, तब आपको दंत मंजन देंगे, अन्यथा हम इस दंत मंजन को नहीं देंगे।
ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डिलीवर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। और ठीक इसी तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक नया गैस कनेक्शन करते हैं, एक गैस कनेक्शन करते हैं तो क्या, तो वहाँ का जैसे हम इंडियन गैस कनेक्शन किए, इंडियन गैस में हम लोग जाकर गैस लिए, तो वहाँ हम लोग क्या अपने गैस ले ही रहे हैं तो गैस से क्या करेंगे, एक चूल्हा लीजिए, इसके लिए हम लोग को दबाव डालता है आप चूल्हा लीजिए। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डालना जाता है जिसको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, तब आपके पास चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। आज प्रकार हम लोग के लिए बहुत सा वस्तु है जिसके लिए हमें दबाव डाला जाता है कि हमें खरीदने मन नहीं रहता है, फिर भी हमें मजबूरन खरीदना पड़ता है। यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन है उसको आप बनाइएगा। हमारा आज का क्लास यही तक रहेगा। हम लोग जितना मतलब मैंने पिछले क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हमारा बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बुक कंप्लीट होने के बाद आपको हम आपका शुरू से लेसन 1 से आपका क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर चेक कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर आपको सर के आपको भेजने पड़ेंगे फोटो क्लिक करके। तो उसके द्वारा आप हम लोग चाहते हैं कि आप शुरू से क्वेश्चन आंसर बना रहे होंगे और जो वन लाइनर भी आप लोग कर रहे होंगे। जो वन लाइनर जो बोला गया है कि आप एक एक वर्ड उसमें से निकालते हैं, वो चीज भी आप लोग कर रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन से भी निकाल रहे होंगे। आप लोग किसी का तो कंप्लेन आता नहीं है कि भाई आप मेरे से ये क्वेश्चन से नहीं बना, और जो क्वेश्चन से नहीं बनता वो पूछा कीजिए। और कोशिश करेंगे कि पिछले क्लास से हम भी आप लोगों को लेसन 1 से क्वेश्चन आंसर दें और आपका क्वेश्चन आंसर हम चेक करेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क आपका हम चेक करेंगे कि आप वो होमवर्क पूरे ढंग से किए हैं या नहीं किए हैं। और उसके बाद हम पिछले क्लास से कोशिश करेंगे कि लेसन 1 से जो भी यहाँ से लेसन 1 का जो क्वेश्चन आंसर है सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर वो क्लियर करके आपको दिया जाए, और आप उसको खुद से जो पूरा करेंगे वो अच्छा होगा। आप खुद से पूरा कीजिएगा और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर ही रहने का कोशिश कीजिए कि बाहर जाने का कोई ज़्यादा समस्या हो रही है, ज़्यादा काम पड़ा तो भी बाहर जाइए और मार्केट कम से कम मात्रा में जाइए। एक सब्जी किसी को लाने जाना तो एक बार जाइए, जितना काम है मार्केट का सब कर किया जाएगा। बार बार मार्केट जाना, घर बाहर से निकलना ये सुरक्षित नहीं है। और आप खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और अड़ोस पड़ोस को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू।